बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय। चलिए आज हम सातवें वैष्णव की बात करेंगे। अपने 252 वैष्णव में से 6 वार्ता हम कर चुके हैं। आज हम सातवें वैष्णव की वार्ता पे बढ़ते हैं। हर रोज एक एक वार्ता जरूर बच्चों को सुनाइए। आप स्टोरीज की तरह सुनाइए, कहानियों की तरह सुनाइए। देखिए वो अपने पूरे वैष्णव धर्म के बारे में भी जान जाएंगे, क्या रीति रिवाज है, उनको मजा भी आएगा, है ना। रोज एक वार्ता सुनाइए, आपको भी आनंद आएगा, बच्चों को भी आएगा और स्टोरीज भी हो जाएंगी साथ में। तो चलिए आज हम सातवें वैष्णव की बात करेंगे। हरिवंश जी की वार्ता, चाचा हरिवंश जी की वार्ता। चाचा हरिवंश जी कौन थे? श्री गोसाई जी के चाचा जी थे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गोसाई जी के सेवक चाचा हरिवंश जी की वार्ता। प्रसंग ऐसा है, चाचा हरिवंश जी क्षत्रिय थे। उनको श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, श्रीनाथ जी का अभिप्राय पुष्टि मार्ग को बढ़ाने का है, अतः तुम परदेशों में जाकर हमारी आज्ञा से नाम सुनाओ। वैष्णव जन जो भी भेंट समर्पित करें सो ले आओ। चाचा हरिवंश जी गुजरात आए। राजनगर के निकट असारवा गांव में भाईला कोठारी के घर गए। वहां से भेंट एकत्रित कर खंबात में माल लेने के लिए गए। वहां जाकर गांव में पूछा, यहाँ भले आदमी कौन है? वहां माधव दास दलाल ने कहा, सहजपाल डोसी ही भले आदमी है। उन्होंने माधव दास के साथ जाकर सहजपाल डोसी के यहाँ से उत्तम वस्तु क्रय की और जीवा पारिक के नाम की हुंडी माधव दास के हाथ में थमाकर बोले, इनका माल का दाम जो हो चुकाकर जो रकम बचे उसे लेकर नारायण सर पर हमारे डेरा पहुंचा देना। माधव दास माल के दाम चुकाने के बाद बची हुई रकम पहुंचाने के लिए नारायण सर पर पहुंचे तो चाचा हरिवंश का आचार विचार देखकर समझ गए कि ये तो कोई महापुरुष है। माधव दास ने इनसे विनती करी, महाराज हमको भी धर्म उपदेश करो। तब चाचा ने उनको नाम सुनाया। माधव दास ने सभी रीति की भली भांति से सीखा और सहज पाल डोसी व जीवा पारिक को बताया कि ये तो महापुरुष हैं। उन दोनों ने भी चाचा से नाम ग्रहण किया। ये तीनों ही खंबात से चाचा हरिवंश जी के साथ गोकुल में पधारे। श्री गोकुल में इन तीनों को श्री गोसाई जी के पास नाम निवेदन कराया गया। ये तीनों ही भगवत भक्त भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। ये तीनों ही चाचा हरिवंश जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। बोलिए गिरिराज धरन की जय। एक बार चाचा हरिवंश जी गुजरात प्रदेश करने के लिए गए। वे रास्ता भूलकर भीलों के गांव में चले गए। वहां एक स्त्री कुएं पर जल भर रही थी। वह स्त्री उनके उत्तम आचार विचार को देखकर अपने घर ले आई और उनसे नाम ग्रहण किया। वह स्त्री भली भांति से भोग धरने लग गई। चाचा ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारे घर का पुरुष कहाँ गया है? तो उस स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा, वह तो चोरी करने के लिए गया है, हमारा तो यही धंधा है। तो चाचा ने कहा, यह धंधा तो अच्छा नहीं है। उस स्त्री ने निवेदन किया, आप यहाँ पर ठहरिए, उनके आने पर उन्हें समझाना और यदि वो मान जाए तो उसे भी नाम ग्रहण करा देना। चाचा जी वहीं रुक गए। उस स्त्री का बेटा गांव का मुखिया था। उसने चाचा जी के दर्शन किए। वह तो दर्शन करते ही लौकिक से निकलकर प्रभु के चरणार बिंद में लग गया। बोलिए गिरिराज धरन की जय। सूरदास जी ने गाया है, जा दिन संत पाहुने आवे, तीरथ कोटि स्नान करन फल दर्शन ही ते पावे। इस भील का मन लौकिक से फिर गया। तब तो संपूर्ण ग्राम वैष्णव हो गया। चाचा जी ने उनको सेवा की रीति सिखाई और वहां से विदा होकर चल दिए। इस गांव के भील चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगे। एक दिन चाचा जी को श्रीनाथ जी ने स्वप्न में कहा, भील आचार क्रिया तो अच्छी पाल रहे हैं, लेकिन भोग को चाक कर धरते। अतः प्रतिदिन इनकी जूठन लेनी पड़ रही है, अतः तुम उनको भली भांति से शिक्षा दो। स्वप्न देखकर चाचा जी पुनः लौटकर भीलों के गांव में गए। 2 माह तक वहां रहकर सेवा की रीति और आचार धर्म सबका पक्का कराया।
सब प्रकार से रीति सिखाकर और उनसे श्री गोसाई जी की भेंट लेकर गए। वे चाचा जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। आगे की प्रसंग है, एक बार चाचा श्री हरिवंश जी श्री गोकुल से उज्जैन के लिए चले। मार्ग में एक क्षत्रिय वैष्णव के यहाँ ठहरे और वहां भगवत वार्ता की। इस सत्संग से क्षत्रिय वैष्णव की संसार से आसक्ति दूर हो गई। उस वैष्णव ने अपनी संपत्ति चाचा जी को अर्पित करते हुए निवेदन किया कि वे श्री गोसाई जी के लिए उस संपत्ति को भेंट कर दें। चाचा हरिवंश जी ने कहा, अब तो मैं उज्जैन जा रहा हूं, लौटते समय ले जाऊंगा। यह कहकर वे उज्जैन आ गए। यहाँ उन्होंने कृष्ण भट्ट जी से उस क्षत्रिय वैष्णव के बारे में कहा। कृष्ण भट्ट जी ने कहा, वह क्षत्रिय तो बड़ा अनिचारी है। चाचा जी ने कहा, जिनकी संसार से आसक्ति हट गई है उनके आचार विचार का क्या करना। लौटते समय चाचा जी उस क्षत्रिय वैष्णव के घर गए। उसने अपना समस्त द्रव्य श्री गोसाई जी को भेंट कर दिया। चाचा जी 3000 रुपया ले गए और 200 रुपया उस वैष्णव को जबरदस्ती दे गए और कहे गए कि इस द्रव्य से अपना व्यवहार चलाना। चाचा जी ऐसे विरक्त और कृपा पात्र थे जिनके साथ से हजारों वैष्णवों की संसार शक्ति छूट गई। एक समय श्री गोसाई जी परदेश गए थे। रास्ते में एक ऐसा गांव मिला जिसमें कोई भी वैष्णव नहीं था। श्री गोसाई जी ने अनुमान करके कहा, चाचा जी इस रास्ते होकर कभी नहीं निकले होंगे। यदि वे निकले होते हों, यहाँ वैष्णव का अभाव नहीं रहता। वास्तव में चाचा जी ऐसे कृपा पात्र थे, वे जिस मार्ग से निकलते थे, जिन लोगों से भी मिलते थे, उनका मन श्री प्रभु में अवश्य लगा देते थे। बोलिए श्री गिरिराज धरने की। एक दिन चाचा हरिवंश जी श्रीनाथ जी के लिए श्री गोकुल में से सामग्री लेने के लिए चले। श्री गोकुल से सामग्री लेकर एक वैष्णव के माथे पर सामग्री लेकर एक वैष्णव के माथे पर सामग्री रखकर चल दिए। जमुना जी के घाट पर आए तो वहां पर कोई भी नाव नहीं थी। सायंकाल हो गया, बिना नाव के सामग्री लेकर यमुना पार कैसे जाया जाए। कल प्रातः 6 घड़ी रात रहेगी, तब इस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। यह सामग्री रात में ही सिद्ध होगी। गोपालपुर यहाँ से 10 कोस दूर है, अब कैसे पहुंचा जाएगा। यह विचार कर चाचा जी ने उस वैष्णव से कहा, मैं जमुना जी के ऊपर चलता हूँ, तुम मेरे पैरों पर पैर रखकर पीछे पीछे आ जाना। राजा हरिवंश जी श्री जमुना जी के ऊपर पैर धरकर चलने लगे। वैष्णव पीछे चलने लगा। चाचा जी जमुना जी पर चलते और पग धरते तो भगवत नाम लेते। वह वैष्णव भी भगवान नाम लेकर चलता था। उस वैष्णव ने सोचा, चाचा जी भगवत नाम के सहारे श्री जमुना जी पर चलते हैं, सो मैं भी श्री जमुना जी पर भगवत नाम लेकर ही चल रहा हूँ, सो मुझे इनके पैरों पर पैर रखने की क्या आवश्यकता है। अतः उसने अन्यत्र पैर नहीं रखा, अन्यत्र पैर रख दिया तो वह डूबने लगा। उसी समय चाचा जी ने उसका हाथ थामकर डूबने से रोक लिया। तब चाचा जी ने कहा, मैंने जिस स्थान से पैर उठाया था वहीं पे तुमने पैर न रखकर अन्यत्र पैर क्यों रखा। तब उसने कहा, आप भी भगवत नाम लेकर पैर धरते हो, मैं भी भगवत नाम लेकर पैर धरकर देख रहा था। तब चाचा जी ने कहा, मेरी तो वो सुन लेते हैं, तेरी अब सुनेंगे। ऐसे कृपा पात्र चाचा जी थे जिनकी प्रभु ने विनती सुनी थी। एक दिन श्री गोसाई जी लघु शंका करके पधारे तो चाचा श्री हरिवंश जी से भगवत वार्ता करने लगे। सो ऐसे रसावेश में हुए कि समस्त रात्रि ही निकल गई। हाथ में से झारी नीचे रखने की सुधि नहीं रही। चाचा जी को तो 3 दिन तक रसावेश रहा। वे ऐसे भगवत रस के पात्र थे। एक दिन जब चाचा जी श्री गिरिराज जी पर पधारे और शंखनाद की तैयारी हुई, चाचा हरिवंश जी को ऐसी कुछ अनुभूति हुई कि शेरनाथ जी गहरी निद्रा में हैं। अतः उन्होंने शंखनाद नहीं होने दिया। सब भीतरिया खड़े रहे। 2 घड़ी पीछे श्री गोसाई जी पधारे, तब शंखनाद कराए। तब भी श्रीनाथ जी नहीं जागे। उसी समय श्री सूरदास जी ने कीर्तन गाया, सोपद कौन परी नंद लाल के बान, प्रात समय जागन की विरिया, सोवत है पीताम्बर तान। बोलिए श्री गिरिराज। यह पद सुनकर श्रीनाथ जी जागे। चाचा जी ऐसे कृपा पात्र थे जिनकी कहानी श्री गोसाई जी रखते थे और उनको श्री ठाकुर जी की सभी सुधि रहती थी। एक बार की बात है, एक दिन श्री गोसाई जी शैया मंदिर में पधारे।
तो श्रीनाथ जी उनकी ओर देखने लगे। उस समय चाचा जी ने श्री गोसाई जी से विनती करके निवेदन किया कि श्रीनाथ जी आपकी ओर देख रहे हैं कि आप शैया मंदिर में क्यों पधारे हैं। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, श्रीनाथ जी तो बालक हैं, हमें सेवा तो करनी ही होगी। श्री गोसाई जी तो अंदर सेवा करने के लिए पधारे थे। वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र थे जिन्हें श्रीनाथ जी की हर घड़ी खबर रहती थी। एक दिन चाचा जी को ठोकर लग गई तो वे दुखी होकर बैठ गए। उस समय श्री गोसाई जी ने रुक्मणी भौजी के सामने कहा, सभी वैष्णव हमारे अडग हैं। रुक्मणी भौजी ने पूछा, चाचा जी आप कौन सा अंग हैं? श्री गोसाई जी ने कहा, ये तो हमारे नेत्र हैं। देखो इस समय चाचा जी दुखी हैं तो हमारे नेत्र दुख रहे हैं। वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे। एक समय श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी के लिए आज्ञा करी, वे परदेश के लिए प्रस्थान करें। चाचा जी ने कहा, हमको आपके दर्शन के बिना बेचैनी होती है। श्री गोसाई जी ने कहा, जहां भी तुम जाओगे वहां हम तुमको नित्य दर्शन देंगे। उनको परदेश भेजने का विशेष कारण था। श्री गोसाई जी को आसुर व्योम ही लीला करनी थी। यदि उस समय चाचा जी यहाँ रहेंगे तो इनका शरीर भी नहीं रहेगा। फिर श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी को स्वमार्गीय ग्रंथों की परिपाटी कौन बताएगा। श्री गिरधर जी की तो सेवा से ही अवकाश नहीं मिलता। यह विचार कर श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को गुजरात भेजा था। उनके परदेश जाने पर श्री गोसाई जी ने आसुर व्योमह लीला दिखाई थी। जब चाचा जी ने गुजरात में यह बात सुनी तो वे तत्काल मूर्छित हो गए। उसी समय श्रीनाथ जी ने वहां पहुंचकर चाचा जी को आज्ञा करी, तुम्हें अभी पृथ्वी पर रहना है, मेरी ऐसी ही आज्ञा है। यह सुनकर चाचा जी ने अपना शरीर रखा। चाचा जी जब गुजरात से लौटे तो उन्होंने ब्रज में आकर सब बालकों के मुख से सुबोधनी जी सुनने का मानस बनाया। चाचा जी को तो जाति से क्षत्रिय थे, अतः वे ब्राह्मण कुल को कैसे पढ़ाते। अतः उन्होंने सुबोधिनी जी सुनने के बहाने सब बालकों को स्वमार्गीय ग्रंथों की परिपाटी का बोध कराया। श्री गोसाई जी ने इसी उद्देश्य से चाचा जी को पृथ्वी पर छोड़ा था। पूर्व में श्री महाप्रभु जी ने भी दामोदर दास हरसानी को परिपाटी बताने के लिए ही छोड़ा था। इसलिए श्री गोसाई जी ने श्रृंगार मंडन ग्रंथ में कहा है, यस्मात् सहाय भूतो दामोदर दास हरिवंशो विठ्ठल रचित मिंद श्रृंगार रस मंडनम पूर्णम। इस श्लोक से यह निश्चय होता है कि दामोदर दास जी और चाचा हरिवंश जी का अधिकार एक समान है। यह चाचा जी पृथ्वी के ऊपर 125 वर्ष के लगभग रहे, उन्हें काल कुछ भी बाधा नहीं कर सका। बोलिए चाचा जी की जय, बोल गिरिराज धरन की जय, जमनी महारानी की जय, बल्लभाधीश की जय। वार्ता संपूर्ण होती है। 7वीं वार्ता हमने पूरी कर ली है। अब 8वीं वार्ता में हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। जय श्री कृष्णा।